नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 2025 में भारतीय बाजार ने निवेशकों को कुछ खास पैसा बना के दिया नहीं है, इनफैक्ट पैसा छीना बहुत है। काफी सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 50-50 70% नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें निफ्टी को देखोगे तो वो लाइफ हाई पे खड़ा है, ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे, अभी हिट ही करा है उसने रिसेंटली लाइफ हाई। ये सब क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे दो बड़े कारण है अगर आप नोटिस करो तो। एक है एफआईआईज की सेलिंग और दूसरा बड़ा कारण है आईपीओ मार्केट। दोस्तों आईपीओ मार्केट में लगातार कंपनीज आती जा रही हैं, फंड रेज करती हैं, अपने आईपीओ स्टॉक को लिस्ट करती हैं। लिस्ट के बाद शेयर ऊपर जाता है, नीचे जाता है और इन्वेस्टर निकल जाता है, बट इस बीच में क्या हुआ, फंड वहां पे जा चुका है। 2026 में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि डेटा ये बता रहा है करीब करीब 190 ऐसी कंपनी है जिन्हें सेबी का या तो अप्रूवल मिल चुका है लिस्ट होने के लिए या फिर वो अप्रूवल की लाइन में लगे हुए हैं। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं और कुछ ऐसे आईपीओ जो पूरे 2026 में निवेशकों के फोकस में रहेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियाज प्राइमरी मार्केट लुक्स सेट फॉर अनदर बिजी ईयर इन 2026 with a crowded pipeline of large and high profile companies preparing to tap the stock market. About 84 companies have already received approval from the SEBI regulator to raise around 1.14 lakh crore through initial public offering. तो करीब 84 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्हें सेबी का अप्रूवल मिल चुका है आईपीओ के लिए, और ये 84 कंपनीज मिलकर भारतीय बाजार में पता है कितना फंड रेज करने वाली हैं? 1.14 लाख करोड़। तो करीब 1.25 लाख करोड़ तो यहां चला जाएगा भाई सब, ये मान के चलिए आप। Another 108 companies are still awaiting regulator clearance and are seeking to raise about 1.46 lakh crore. Taken together, more than 190 companies are either cleared or in the approval queue, pointing to a potential fundraising pipeline of over 2.5 lakh crore. 2.5 लाख करोड़ का फंड रेज होगा आईपीओ के माध्यम से 2026 में 190 कंपनीज के द्वारा अप्रॉक्स। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि प्राइमरी मार्केट बिजी रहने वाली है बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजें डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो मार्केट में शेयर्स लिस्टेड हैं उनके लिए नेगेटिव है, क्योंकि फंड रोटेट हो जाता है। एफआईआई पैसा क्यों नहीं डाल रहे डायरेक्ट इक्विटी में? उन्हें स्कोप नहीं दिख रहा, उन्हें और जगह अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। लेकिन आईपीओ में क्यूआईबी पोर्शन हर बार आपको भरा मिलेगा, ओवर सब्सक्राइब मिलेगा। ये आपको दर्शा रहा है अनलिस्टेड मार्केट में पैसा डाल रहे हैं जो आपके एफआईआईज हैं, लेकिन डायरेक्ट इक्विटीज में डाल ही नहीं रहे। उसके पीछे भी अपने रीजंस हैं, जैसे कि हमारा रुपया कमजोर होना, इक्विटी का ना परफॉर्म करना, टैक्सेस, तो ये सारी प्रॉब्लम का विषय बने हुए हैं। बट 2026 में अगर अर्निंग लौटेंगी तो एफआईआईज लौटेंगे ही लौटेंगे, बट आईपीओ मार्केट ये फुल फ्लैज एक्शन में रहेगा आपके लिए। अब अगर कुछ बड़े आईपीओ की बात करें तो सबसे बड़ा नाम तो रिलायंस जियो का है। At the top of the list is Reliance Jio, whose much anticipated listing could dominate the IPO calendar next year. Market expectations peg the telecom and digital services arm of Reliance Industries at a valuation of around 11 lakh crore to 12 lakh crore. करीब 11 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे रिलायंस जियो का आईपीओ भारतीय बाजार में आ सकता है। अब 11-12 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे कोई कंपनी आएगी तो अच्छा खासा फंड रेस करेगी, छोटा मोटा तो करेगी नहीं। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा ये। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ आई थिंक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का था शायद, अभी जो रिसेंटली आया था 28,000-27,000 कुछ करोड़ का। ये सबसे बड़ा होगा तो करीब 55,000 करोड़ के समथिंग का। मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी आईपीओ को लेकर रिलायंस जियो के, तो मैंने आपको बताया था करीब 55,000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है हो। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आईपीओ अकेला, देखते हैं ये फिगर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट हाँ जो लिखा है वो सिर्फ इतना लिखा है कि 11 से 12 लाख करोड़ का इसका टोटल वैल्यूएशन हो सकता है रिलायंस जियो के मार्केट कैप आईपीओ के हिसाब से वैल्यूएशंस का। आगे बात करी जाए तो यहाँ पे लिखा भी है रिलायंस जियो वुड बिकम इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ विद द शीर साइज ऑफ द ऑफरिंग लाइकली टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी एंड शेप मार्केट सेंटीमेंट फॉर मंथ्स। कुछ महीने तक ये अपने हिसाब से बाजार को ड्रैग करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, अपने हिसाब से चलाएगा, इतनी पावर रखेगा ये। अगर आप दूसरी तरफ देखें भारतीय एयरटेल को, तो भारतीय एयरटेल भी ऑलमोस्ट इसी मार्केट कैप के पास है, तो ये दोनों इक्वल लेवल की कंपनियां एक साथ ट्रेड करेंगी।
दूसरा बड़ा नाम है एनएसई। अब ये पता नहीं कब आएगा, क्योंकि 2025 में भी सब इसकी उम्मीद कर रहे थे, 2024 के अंत में भी उम्मीद कर रहे थे, अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन अब वापस से दोबारा खबरों में कि 2026 में तो आ ही जाएगा। Another long awaited listing could finally see movement in the National Stock Exchange of India. The NSE IPO has gained momentum after the exchange set aside about rupees 1300 crore to settle pending matter with the regulator. Market participants expect a no objection certificate from the SEBI in the near term, which could clear the path for one of the India's most closely watched listing. तो इन्होंने जो रेगुलेटर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी वो 1300 करोड़ देकर क्लियर तो कर दिया। अब जैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये भी आगे आईपीओ को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट भी तैयार है कि भारतीय बाजार में उतरे, और बताया जा रहा है 2026 लिस्टिंग एंड इज सेट टू बी टारगेटिंग वैल्यूएशन ऑफ अबाउट $60 बिलियन टू $70 बिलियन। तो ये भी एक अच्छे खासे मार्केट कैप पे कंपनी आने को तैयार है। नेक्स्ट, फोन पे का आईपीओ भी इस बार आपको बाजार में आता हुआ दिख सकता है, और ये $1.5 बिलियन तक का कहीं ना कहीं बता रहे हैं। वैल्यूइंग द कंपनी अराउंड $15 बिलियन, तो $15 बिलियन का अराउंड का वैल्यूएशन हो सकता है। नेक्स्ट है ओयो भी तैयार है बाजार में उतरने के लिए। हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म ओयो इज also back in the spotlight. The SoftBank backed company has begun preparation for an IPO that could raise up to $800 million. तो $800 मिलियन का ये IPO हो सकता है। आगे बात करी जाए तो SBI म्यूचुअल फंड का भी IPO बाजार में तैयार है आने के लिए। हीरो फिनकॉप का भी IPO बाजार में तैयार है। नावी टेक्नोलॉजीज, जेप्टो, बोट, ये कुछ बड़े नाम हैं जो आपके लिए इस साल मतलब 2026 में IPO लेकर आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। IPO मार्केट नेक्स्ट ईयर भी काफी गर्म रहेगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।